किसी भी वस्तु को जब हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वह सारी वस्तु पृथ्वी की ओर लौट आती है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जल है, तो जल जब भी बारिश से हो, चाहे वो पहाड़ पर्वतों से निकले, चाहे वो किसी झरना से निकले, चाहे नदी से निकले, वह प्रवाहित होते 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 अंततः कहाँ पहुंचता है? वो पहुंच जाता है सागर। अग्नि जब हम जलाते हैं तो अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं। तो ऊपर की ओर क्यों उठती है? पृथ्वी की कोई भी वस्तु, पार्थिव कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों लौटती है? जल जो है वो सागर की ओर क्यों लौटता है? तो इन सब घटनाओं पर यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि जो जिस चीज का अंश है वह अपने अंशी की ओर लौटता है। जो भी सामान हम प्रयोग करते हैं, चाहे ये मोबाइल है, चाहे वो जो है सो हमारा कंप्यूटर है, चाहे मकान है, चाहे खिड़की है, चाहे लकड़ी है, चाहे मेटल है, जो कुछ भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सभी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है? वस्तुतः उसका जो मटेरियल है, जिस चीज से वो बना है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह मटेरियल जो है पृथ्वी से प्राप्त हुआ है। वायु में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि कोई ऐसी संयंत्र हो, कोई ऐसी विधा हो कि हम वायु को एक जगह एकत्रित कर लें, या बहते हुए वायु में कोई ऐसा संघनक जाल लगा दें कि जहाँ की वायु की सारी जो है सो वायु में स्थित जितने भी तत्व हैं वो घनीभूत होकर के उस जाल में ट्रैप हो जाए, और फिर उस जाल से हम उस वस्तु को, पदार्थ को निकाल करके और उससे किसी वस्तु का निर्माण कर दे। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु में ऐसा कोई पदार्थ विद्यमान नहीं। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो जो है सो मिट्टी से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, चाहे ईंट हो, गाड़ा हो, पत्थर हो, ये सभी चीजें पार्थिव हैं। पार्थिव का मतलब यह पृथ्वी से बनी हुई है, पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। तो पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण वह पृथ्वी का अंश है और पृथ्वी उसका अंशी है। इसीलिए पृथ्वी से बनी हुई कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम पृथ्वी से दूर करना चाहते हैं, यानी कि हम जब उसको पृथ्वी के अपोजिट उछालते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? वस्तुतः हम उसको पृथ्वी से दूर करना चाहते हैं किसी आंतरिक बल से। जैसे गन चलाया किसी ने ऊपर आकाश की ओर, बुलेट जो है सो गन ने बुलेट को हिट किया और उस जो है सो प्रेशर के कारण, उस संवेग के कारण बुलेट बहुत ऊपर तक उछल गया। रॉकेट से हमने फायर किया, बहुत ऊपर उछल गया। यानी किसी यांत्रिक विधा से यदि हम उस पार्थिव वस्तु को अगर पृथ्वी से दूर फेंक दें या अपने हाथ से उठा करके किसी वस्तु को हम फेंकें, तो ये अलग बात है कि कौन कितना बल वेग से फेंकेगा उतनी ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन अंततः वो कितनी भी ऊंचाई तक जाएगा, चाहे वो हमारे हाथ से फेंका जाए या किसी यंत्र के माध्यम से उसको फेंका जाए, वस्तुतः वो क्या होता है? वापस फिर वो पृथ्वी की ओर ही आ जाता है। ऐसा इसलिए आता है कि यह प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव है कि वह जो वस्तु है वह पृथ्वी का अंश है, इसलिए वह अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। ये एक नैसर्गिक सिद्धांत बन गया, बन नहीं गया, ये विद्यमान है। ये सिद्धांत ये आज से नहीं, ये करोड़ों वर्ष से विद्यमान है, जब से ये ब्रह्मांड बना। इसी प्रकार जल जब बहता है, में वृष्टि होती है तो वो नाले में चला जाता है, नाले से वो बड़े नाले में चला जाता है, बड़े नाले से वो अंत में जो है नदी में पहुंच जाता है, नदी फिर अंत में सागर में मिल जाता है।
चाहे वो गंगोत्री से निकला हुआ, ग्लेशियर से निकला हुआ जो है जल स्रोत हो, वह भी अंततोगत्वा कहाँ विश्राम पाता है? सागर में मिलने के बाद। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी जल के स्रोत हैं, ये जितने भी जल हैं, ये सब क्या है? सागर के अंश। कैसे? तो सागर का जल जो है सूर्य की ताप से वाष्पीकृत हो करके और आकाश उसको संभाले रहता है और फिर उसकी वृष्टि कर देता है। और जब भी वृष्टि होती है तो वो कहीं भी वृष्टि हो, अंततोगत्वा फिर कहाँ चला जाता है? वो जो है सागर में मिल जाता है। जब जल वाष्पीकृत होता है तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उस जल के ऊपर कि कभी उसको हवा उड़ा के ले जाती है, तो कभी वो पहाड़ पर चला जाता है, तो वहां जाकर के वो बर्फ के रूप में घनीभूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है कि जब वो जल के रूप में फिर से पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, तो पुनः वह चाहता है कि हम जिसके अंशी हैं उनके पास दौड़े दौड़े भागे। और वह जल जो है सो दौड़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ, कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, कितना भी बड़ा जल प्रपात हो जाए, बड़ी बड़ी कई फीट ऊंचाई से जल के स्रोत गिरते हैं, कतरे कतरे में बदल जाते हैं, लेकिन फिर वो रुकता नहीं, वो बढ़ता रहता है। बढ़ते बढ़ते कहाँ? वो सागर में जाके विश्राम पाता है। इसी प्रकार जो हम अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि क्या है? तेजस तत्व है। वो किसका है? वो किस अंश से उत्पन्न हुआ है? तो वो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमेशा अग्नि जब जलती है तो उसकी लौ, उसकी शिखा जो है, उसकी लपटें जो है वो सूर्य की ओर, आसमान की ओर भागती, लपलपाती है। क्यों? क्योंकि वह मिलना चाहती है अपने अंशी से। इसी सिद्धांत के आधार पे जो यह जीव है, यह जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह जो जीव है, यह जीव क्या है? तो वह ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार एक पार्थिव वस्तु पृथ्वी का अंश है, जो है वो सागर का अंश है, अग्नि जो है सूर्य का अंश है, इसी प्रकार ये जीव है, यह किसका अंश है? ईश्वर का अंश। इसलिए जीव जो है ईश्वर की ओर उन्मुख होगा ही होगा। हाँ, कुछ प्राकृतिक घटक हो सकते हैं तो उसको जो है कुछ देर तक उसको अपने अंशी से मिलने से रोक के रखे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि जैसे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जलवाष्प तो चलती है समुद्र से, लेकिन वो क्या होती है? बीच में उसको हवा उसको झोंके लगा करके कहीं और दूर ले जाती है। कहीं वो ले जाकर के बहुत बड़े ग्लेशियर में उसको चिपका देती है, वहां वो बर्फ बन जाता है। कहीं ले जाकर के बहुत बड़े पठार में चिपका देती है तो वहां वो क्या हो जाता है? वर्षा बन जाता है। कहीं वो मरुस्थल में चली जाती है तो वहां शुष्क हो जाता है। इस प्रकार से परिस्थिति तो उसको अलग अलग जो है सो अवस्थाओं से गुजार रही है, और एक प्रकार से जब इन प्रोसेस से वो गुजरता होता है तो कुछ समय तक अपने जो उसके अंशी हैं सागर से मिलने में उसको समय लगता है। जब मान लिया जाए कि वो पहाड़ पर जाकर के और ग्लेशियर बन गया, बर्फ का टुकड़ा बन गया, अब उस बर्फ के टुकड़े को पिघलने में न जाने कितना समय लगे, इतने देर तक उसकी यात्रा रुकी रहेगी। और जैसे ही वह जल में द्रवीभूत होगा पुनः उसकी यात्रा चालू हो जाएगी। जल बनते ही देखते हैं, बूंद बनते ही वो टपकना शुरू हो जाता है, उसकी यात्रा चालू अब हो गई। और वो
ही चली जाएगी, सर्किट और कभी रुकेगी नहीं। इसी प्रकार पार्थिव वस्तुएं हैं, पार्थिव वस्तुओं को जो है जितनी देर तक हम ऊपर लटका के रखें, किसी विधा से लटका के उसको हवा में झूलता रहे वो, तब तक हो सकता है कि वो रुका रहे, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे तैसे ही वो तुरंत पृथ्वी पर आ गिरेगी। इसी प्रकार से यह जीव है। जब भगवान ने इस जीव की उत्पत्ति की अपने अंश से, तो माया नामक उनके ही शक्ति, उन्हीं की शक्ति है माया, तो उनके ही माया रूपी शक्ति से यह जीव जो है वह अलग अलग अवस्थाओं में घूमता रहता है। और घूमने के कारण क्या हो जाता है कि वो विस्मृत हो जाता है कि हम अंश किसके हैं। लेकिन फिर भी ध्यान देने की बात यह है कि वो विस्मृत होने के बावजूद भी उसके अंदर अपने अंशी से मिलने की चाह बनी रहती है। अब पूछिए कैसे? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आप बता दीजिए कि जो सुख न चाहता हो। हर व्यक्ति का ध्येय है सुख प्राप्त करना। कोई ऐसा कार्य वह नहीं करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो। जिह्वा कहती है कि ऐसा चीज खिलाओ जिससे हमें पसंद आए, हमें आनंद आए। कान कहता है कि हमें कुछ ऐसी सुमधुर बातें करो, हमारी प्रशंसा करो, हमें बड़ा आनंद आएगा। नेत्र चाहता है कि हमें जो है सो आनंद प्राप्त हो, हमें सुख प्राप्त हो। तो यह जो सुख की उसकी लालसा है, ये क्यों है जीव में? यह इसलिए है कि हमारे जो भगवान है वो आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए उनको कहा गया सच्चिदानंद स्वरूपाय। तो वह जो भगवान है वह सच्चिदानंद है, यानी कि वो चिदानंद है। चिदानंद का मतलब क्या हुआ? चिद का मतलब हमेशा, शाश्वत, परपेचुअल, एवर लास्टिंग। वह आनंद ऐसा है जो अक्षय आनंद है, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद है। फिर आगे सत भी लगा हुआ है, सत चित आनंद। सत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अन्य जो आनंद होते हैं वह त्रिगुण से प्रेरित होते हैं, यानी सत्व रज तम से प्रेरित होते हैं। लेकिन भगवान का जो आनंद है वह सत्व रज तम से जो है सो परे आनंद है, यानी कि वह आनंद इंद्रियातीत आनंद है, इसलिए उस आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। तो हम चूंकि सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, इसलिए हम अपने जीवन में हमारी इंद्रियां हर जगह उसी आनंद को ढूंढते फिरती हैं। ये अलग बात है कि उस आनंद की प्राप्ति में हम कहाँ तक सफल होते हैं, नहीं होते हैं। उस आनंद की प्राप्ति में हम जो है सो कौन कौन से कर्म कुकर्म का रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन ध्येय हमारा रहता है उसी आनंद की प्राप्ति। हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि एक ब्याहता स्त्री ने किसी व्यक्ति के साथ, किसी ब्याहता पुरुष के साथ संग कर लिया। अब उसके प्रेम में खलल हुई तो उसने क्या किया? उसने अपने पति को मरवा दिया। अब पति को उसने क्यों मरवाया? क्योंकि वह चाह रहा है कि हमारा जो सुख हो वह निर्बाध हो, हमारे सुख में किसी प्रकार का विक्षेप न हो, खलल न हो। वस्तुतः वह भी सुख की आकांक्षा में ही यह कुकृत्य कर रही है। लेकिन यह अलग बात है कि उसकी प्रज्ञा न होने के कारण वह गलत रास्ता अपनाती है और वो फिर जो है वो सुख न होकर के वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उसके पीछे भी, उस कुकृत्य के पीछे भी यदि सोचा जाए तो भाव उसका यही है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो यह सिद्ध हो गया कि हम चूंकि ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा जो मन है वह उन्हीं
चीजों को ढूंढ रहा है। हम जो है सो प्रशंसा चाहते हैं अपनी, हम चाहते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम प्रमोदित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो अंशी हैं यानी कि भगवान जो है वह ही मूल में प्रशंसा के पात्र है। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय केवल हमारे भगवान। तो भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम भी जो है प्रशंसा चाहते हैं। भगवान जो है वो अभिमान स्वरूप है, इसलिए हम भी छोटे अंश में अभिमान को धारण करते हैं। तो हमारे अंदर वो जितने भी ट्रेट्स मौजूद हैं वह उनके अंश होने के कारण ही जो है वो चीजें मौजूद हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि हम भगवान के अंश। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा एक न एक दिन खिंचाव भगवान की ओर होगा ही होगा। ये भगवान की ओर जो हमारा बढ़ना है, यही तो भगवान की भक्ति है, यही तो प्रेम है। अब जब तक हम परिस्थितियां यानी कि वो माया जब तक हमको अलग अलग स्थितियों में रखी हुई है तब तक हम जो है विवश होते हैं, हम भगवान की ओर उत्प्रेरित नहीं हो पाते। उत्प्रेरित तभी रहते हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं उत्प्रेरित होते हैं जहां स्पष्ट लगे कि ये भगवान का भक्त है। वस्तुतः भगवान के तो सब भक्त हैं। भगवान ने कहा कि मेरे 4 भक्त हैं भगवद गीता में, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और तत्वज्ञानी। ये चारों मेरे भक्त हैं। आर्थ का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्लेशों में पड़ करके आर्तनाद करता है, अंदर से रोता है, उस क्लेशों से मुक्त होना चाहता है, तो यह उसकी जो मुक्त होने की जो आकांक्षा है और उसमें वो किसी ईश्वरीय शक्ति को स्मरण करता है कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकालो, प्रभु इससे मुझे बाहर निकालो, तो भगवान कहते हैं कि वह भी मेरा भक्त है। दूसरा है जो है सो अर्थार्थी, यानी कि कोई कामना से किसी कामना की पूर्ति हेतु जो कोई मेरा स्मरण करता है, मुझसे कोई आस लगाता है, वह भी मेरा भक्त है। तीसरा कहते हैं कि नहीं उसको कोई कामना नहीं है, वो किसी पीड़ा से भी मुक्त होने के लिए नहीं करता है, वरन वह जो सो तत्व ज्ञान के लिए करता है भगवान को याद। तो कहते वो जिज्ञासु है, वो जगत के रहस्य को जानना चाहता है, वह अपने को जानना चाहता है। तो भगवान कहते हैं यह जो जानना है और यह जो जानने वाला है यह भी मेरा भक्त है। और जो तत्वतः मुझे जान चुका है, जो तत्व ज्ञानी है, वो भी मेरा भक्त है। यानी देखो सबसे निचले पायदान पर जो जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो केवल कष्ट से मुक्त होना चाहता है, भगवान कहते हैं ये भी मेरा भक्त। तो भक्ति से तो कोई विलग है ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए कौन ऐसा जीव है, आदमी को तो छोड़ दो, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, हर व्यक्ति, हर जीव चाह रहा है कि हम जो इस दुख से त्राण पाए, इस दुख से हम मुक्त हों। हर जीव विशेष चाह रहा है। तभी तो किसी अगर कुत्ते को हम डंडे लेके दिखाएं तो वो कुत्ता भागता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये डंडे से मुझे दुख मिलने वाला है, इसलिए वो उस दुख से निवृत्त होने के लिए भागता है दूसरी तरफ। तो क्लेश से तो हर जीव मुक्त होना चाहता है, आदमी की क्या बात कही जाए। तो सभी उनके भक्त हैं भगवान के वस्तुतः।